बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ रहे हैं वो है बी लिफ्ट 16। कम अज कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल इबारत दुरुस्त तरीके से पढ़ सके। प्यारे बच्चों, पढ़ते तो आप रोज ही हैं, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ना आज हम आपको सिखा रहे हैं कि अच्छे तरीके से पढ़ना किस तरह मुमकिन है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, ये सरगर्मी अपनी किताबों पर जल्दी से मुकम्मल कर लें। अच्छे तरीके से पढ़ने को खुशहालानी कहते हैं। खुशहालानी के 3 बुनियादी सतून है। नंबर 1 ठहराव, नंबर 2 आवाज और लहजा, नंबर 3 रमूजे औकाफ। पहला सतून तो ये है कि ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए। इबारत को हमेशा ठहर ठहर कर पढ़े, इससे सामाईन को बात समझने में आसानी होती है। आप जब कमरा जमात में सबक पढ़ते हैं और अगर आप बहुत तेजी से पढ़ते हैं, ठहर ठहर कर नहीं पढ़ते, तो बहुत ही ज्यादा बेरब्त तरीके से पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता। उसकी बेहंगम रफ्तार जो है वो कुछ इस तरह होती है, और जो जहन में बात आती है वो इस तरह आती है, यानी कि उलझन पैदा हो जाती है, समझ नहीं आती कि बच्चा क्या कह रहा है, और वो बहुत तेजी से पढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप दुरुस्त ठहराव से पढ़ेंगे, एक लफ्ज इस तरह, एक लफ्ज इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, तो बात जो है वो समझ में आ जाएगी। इसलिए ठहराव जो है वो बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो अहम है वो है साफ लहजा। आपका लहजा बिल्कुल साफ होना चाहिए, एक एक लफ्ज वाजिया होना चाहिए। बुलंद आवाज, आवाज इतनी ऊंची हो कि सबको आसानी से सुनाई दे और समझ में आ जाए। ये ना हो कि आप बहुत आहिस्ता आवाज में पढ़ें और किसी को भी समझ ना आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो अहम बात है वो है इबारत को असल और दुरुस्त अंदाज में पढ़ने के लिए रमूजे औकाफ का ख्याल रखना। रमूज़ काफ इतने ज़रूरी हैं कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो कहाँ पर ख़त्मा लगाना है, कहाँ पर आपने ठहरना है, कौन सा जुमला सवालिया अंदाज में पढ़ना है, और कौन सा जुमला जो है जिसमें सख्ता की अलामत इस्तेमाल होगी और चीज़ों में आप चीज़ों को अलहदा-अलहदा करेंगे। तो रमूज़े औकाफ के साथ अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो इस तरह होगा और माना में बिगाड़ पैदा होगा और समझ नहीं आएगी बात कि आप क्या कह रहे हैं। अगर आप रमूज़े औकाफ के साथ पढ़ेंगे, खत्मा लगाएंगे, वक्फा लगाएंगे और राब्ते की अलामत लगाएंगे, सवालिया निशान के साथ सवालिया लहजे में पढ़ेंगे, तो असल और दुरुस्त मफहूम आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह ये आज आपका सबक है जो कि आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से ठहर ठहर कर कमराए जमात में पढ़ना है। हर बच्चा बारी बारी क्लास के सामने आकर ये इबारत पढ़ेगा और इबारत पढ़ते हुए आपने ख्याल रखना है आपके लहजे में ठहराव हो। आपने एक एक लफ्ज़ को ठहर ठहर कर पढ़ना है और रवानी से पढ़ना है, और रमूज़े औकाफ का ध्यान रखना है। जहाँ खत्मा की अलामत इस्तेमाल हुई है वहाँ थोड़ा सा रुकना है और उसके बाद आगे जारी करना है। और जहाँ पर आप ये राब्ता की अलामत इस्तेमाल हुई है उसका भी ध्यान रखना है। जहाँ सवालिया अलामत इस्तेमाल हुई है उसको भी आपने सवालिया अंदाज में पढ़ना है। उम्मीद करती हूँ आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। तदरीसी जांच का ये सफ़ा आपकी किताबों में मौजूद है। अपने अल्फाज को माना से मिलाना है। ये बहुत ही आसान है जो कि आप कमरा जमात में कर लेंगे। इसके बाद आपने कमरा जमात में जो आपने इबारत पढ़ी है इन सवालात के आप जवाब लिखेंगे। घर जाकर आपने क्या करना है, घर जाकर आपने वर्क बुक पर ये वाला काम करना है ताकि आपको अपने सबक पर अच्छी तरह महारत हासिल हो जाए। मैं समझती हूँ कि आज का सबक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।